राजेश जी कह रहे हैं भविष्य में भारत एनआरआई के रहने योग्य रहेगा या नहीं, एनआरआई की क्या स्थिति रहेगी? मैं समझा नहीं, भारत नहीं रहेगा, भारत में भविष्य में भारत है ना, मतलब एनआरआई को कल को दुनिया में यूरोप आदि में जो उथल पुथल है, तो एनआरआई अगर अपने देश भारत लौटते हैं तो क्या स्थिति उनके रहने योग्य हो पाएगी? देखिए भारत में कोई मुझे जो अभी तक समझ में आ रहा है, दिल्ली के अलावा कहीं विशेष, और दिल्ली उड़ीसा इन सब रीजन्स में है, और जो समस्याएं आएंगी, देखिए बाद में विजेता भारत ही होगा। एक चीज मैं और भी बता दूं, विजेता, अंतिम विजेता भारत होगा। ये जो विश्व गुरु की बार बार बातें होती हैं, इनके लिए नहीं है जो बनना चाहते हैं, पर कोई न कोई बनेगा, और भारत भी बनेगा विश्व गुरु, और भारत सुरक्षित स्थान होगा, लेकिन कुछ संकटों के बाद कुछ झेलना तो पड़ेगा। वो तो पीड़ा, प्रसव पीड़ा के बाद ही फिर संतान का सुख मिलता है माँ को, पिता को। और एक बात और है, एनआरआई के लिए हमने घोषित किया है एकम सनातन भारत ने कि उनको दोहरी नागरिकता रहेगी, यानी उनका नैसर्गिक देश यही रहेगा। तो ये हमारे सब संकल्प में है कि एनआरआई के लिए दोहरी नागरिकता हम खोलेंगे, हमारी सरकार कभी बनी तो, ताकि वो कभी भी यूरोप अमेरिका में संकट हो, उनका मूल देश उनसे ना छीने, उनका वो देश बना रहे। ये हमारा पूरा प्रयास है। और एक और बात सुशील जी, 25 से 25 में 100 साल हो रहा है संघ का। उससे पहले मतिभ्रम गौ मांस खाने की वकालत संघ प्रमुख कर रहे हैं, तो 100 साल संघ क्या विघटन की ओर जा रहा है? उनकी तिथि आप अगर संघ का देखें, उनका भी शायद सितंबर ही 1925 है। संघ की कुंडली थे मेरे पास, मैंने देखा नहीं, लेकिन भागवत जी उनका जो प्रमुख है, उनका तो निश्चित तौर पर दिमाग खराब कहिए या जो भी कहिए, इस तरह का इतना घृणित बयान की। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस उसकी आलोचना कर रही है कि आप गाय पर इस तरह का भाषण मत दीजिए, कमाल हो गया, गाय हमारी माता है। बताइए, कमाल हो गया। और मोदी सरकार ने पहली बार गोवंश का जो निर्यात, मांस के निर्यात का, गोवंश में आता है मिथुन, अरुणाचल का राजकीय पशु है, उसके मांस के निर्यात का इसी 1 सितंबर को ऑर्डर जारी कर दिया है। मतलब गोवंश के मांस का निर्यात, ये तो भारत की पूरी संपदा के साथ खिलवाड़ है। देखिए करपात्री जी वगैरह इसी में, मतलब कितना बड़ा आंदोलन, और एक श्राप भी दिए थे करपात्री जी कांग्रेस को कि गोपाष्टमी को ही इनका वंश का नाश होगा। तो इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सब ये गोपाष्टमी को इनकी मतलब मृत्यु हुई। ये श्राप है। तो भगवान ने करे कोई और भी श्राप दे दे, कोई संतों की संख्या वैसे भी कम हो रही है, तो संतों की तो कमी हो रही है। गेरुआ वस्त्र में पार्टी का एजेंडा चला के लोग आक्रमण करते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। क्या करें। और लेना प्रश्न, 23 सितंबर से बिल्कुल वही हो रहा है जो सुशील जी ने बताया था। 2000 मतलब इसीलिए लोग कह रहे थे, आज दोपहर में कह रहे थे कि आप बुलाइए तो मैंने आपसे, तो जो आपने बताया था वो हो रहा है, लोग कह रहे हैं। श्रेडी थैंक यू करें, एनीथिंग कंसर्निंग फॉर इंडिया दिस लास्ट 4 मंथ, इस अगले 4 महीने जो ये साल समाप्ति की ओर है, क्या हम सबको या भारत को और हम सब नागरिकों को किस चीज को लेकर कंसर्न होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, सचेत होना चाहिए? देखिए छोटा मोटा प्राकृतिक आपदा और किसी बीमारी से बस बचाव रहे, और कोई बड़ा चीज राजनीति में जो कुछ होगा ही, राजनीति में बहुत हलचल होगी, बाकी आम जनता पर लगभग ठीक रहेगा। चलिए भगवान करे अच्छा। जीवाणु विषाणु इस तरह का समस्या आ सकती है। अच्छा, व्लादिमीर कह रहे हैं, अच्छा इसकी घोषणा आप जो कह रहे हैं, इसकी घोषणा सबसे बड़े ज्योतिष, दुनिया के सबसे बड़े ज्योतिष बिल गेट्स ने किया है, और बिल गेट्स के साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी किया है जी, सुने हो। तो दोनों बड़े, दुनिया के बड़े ज्योतिष सचेत रहे, बीमारी आएगी, बीमारी पैदा करने वाला ही पहली घोषणा कर रहा है इसकी। कल्कि के कई खंड अवतार क्या अलग अलग समय पर होंगे या साथ में? कई खंड अवतार, कल्कि खंड अवतार नहीं, अवतार कभी खंड में होता भी नहीं। और कल्कि का जो अवतार होगा वो अवतार हो चुका है, अवतार तो हो ही चुका है, और
उनके साथ वो भगवान कई लोगों को चुनेंगे, अपने आदमियों को, जिसमें सेना के बहुत सारे लोग होंगे। वो भी होगा जब भारत का अवसान समय चल रहा होगा, भारत का बुरा समय चल रहा होगा, उस समय वो प्रकट होंगे। और उनको ऐसा कहा जाता है कि हम परशुराम जी से वो भी मिल गई है, दीक्षा वगैरह भी मिल गई है। तो कल्कि का कोई खंड अवतार नहीं होगा, लेकिन उनके साथ साथ हनुमान जी और परशुराम, ये लोग सब साथ देंगे। सब साथ देंगे आगे जाके। और वो बहुत ही पिछले अवतारों की तरह नहीं होंगे, थोड़ा सा निष्ठुर होंगे। मतलब जैसे भगवान राम का कर्क लग्न था तो वो भावुक थे, कृष्ण जी उतने नहीं थे, ये बिल्कुल नहीं होंगे, ये भावुक नहीं होंगे। कृष्ण जी तो उनको पता था कि आज उनका भांजा वीर गति को प्राप्त करने वाला है, और वो अर्जुन को लेकर चले गए। तो कृष्ण जी तो कृष्ण जी ही थे। तो लेकिन हम लोग एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां उथल पुथल देखने को मिल सकता है। हाँ, ये बात है। हिमांशु जी कह रहे, सुशील जी आप इतने आत्मविश्वास से कैसे बोल सकते हैं कि अवतार हो गया? जी आप सही कह रहे हैं। देखिए, आत्मविश्वास अलग बात है, जो गणनाएं की गई हैं, सभी गणना में, जैसे अभी हमने बताया गर्ग संहिता और आपका मनुस्मृति और ब्रह्म वैवर्त पुराण है, और ये वायु पुराण, तो इन सब में जो टाइम का उल्लेख हुआ है, और कुछ शोधे हैं जो बताते हैं कि इस गांव में और उड़ीसा के ब्राह्मण परिवार में वो जन्मे हैं, अवतार लिए हैं। मिथिलेश जी कह रहे हैं, क्या 23/9/23 से कर्नाटक की यात्रा निरापद होगी? मतलब कर्नाटक की तरफ यानी दक्षिण की तरफ जाना उचित होगा 23 सितंबर से? 23 सितंबर नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और क्या मोदी जी कल्कि के खंड अवतार हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। व्लादिमीर आप तो नड्डा की भाषा कह दिए। नरेंद्र नहीं, अब ये सुरेंद्र हैं, सुरों के भी इंद्र हैं, देवताओं के भी राजा हैं। नागेश राव कह, सुशील जी दिसंबर 23 में लोकसभा चुनाव होने की कितनी संभावना है अगेंस्ट मई 2024? कृपया हिंट दीजिए कि क्या दिसंबर 23 में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं? दिसंबर नहीं, जनवरी में 30% संभावना जनवरी में हो, नहीं तो अप्रैल में होगा। अच्छा, 30% संभावना जनवरी में। ये बड़ी खबर है। कुछ एक रिसर्च हुआ है इस पे, मैं आपको बताऊं। राव सर ने बहुत कुछ किया, तो उन्होंने कब चुनाव होगा इस पर भी रिसर्च किया, लेकिन वो लास्ट इलेक्शन 91 के बाद से उस रिसर्च पे काम नहीं हुआ, तो मैंने काम किया था उस पर। तो अगर जनवरी में या दिसंबर में चुनाव घोषित हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। दिसंबर में घोषित हो सकते हैं? और दिसंबर मतलब मैंने कहा 30% संभावना है कि हो भी सकता है, लेकिन अप्रैल में ज्यादा संभावना है, गोचर उस वक्त ज्यादा अनुकूल। तो 30% मतलब जनवरी में आपने कहा है ना कि दिसंबर? हाँ, जी 30% जनवरी में 30% संभावना, और नहीं तो अप्रैल में ही चुनाव होंगे। ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग सुशील जी की तरफ से, ब्रेकिंग ब्रेकिंग ब्रेकिंग। तो इसको चला देना। 24 के चुनाव में एकम सनातन भारत दल का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? अरिंदम जी कह रहे हैं। अच्छा रहेगा। हम तो प्रभु की कृपा से चल रहे हैं और सारा मेहनत कर रहे हैं रात दिन, और भगवान विष्णु को भज रहे हैं। हम तो उसी यात्रा में। अक्टूबर के बाद आप लोग देखिएगा, पार्टी की स्थिति में बहुत ही ज्यादा सुधार होगा। थैंक यू सुशील जी, बहुत धन्यवाद। टीना जी कह रहे हैं, वेयर कैन आई गेट द भविष्य मालका विच सुशील जी इज रीडिंग राइट नाउ इन हिंदी? वेयर कैन आई रीड, प्लीज टेल। देखिए, मेरे पास जो है ये मुझे जगह जगह से मिला, कोई बुक नहीं है, तो मैं इसको फॉरवर्ड कर दूंगा आपको, तो आप ले लीजिए। मुझे कर दें, मैं भेज दूंगा। दूसरा हिंदी में अमेजन पे वही काशीनाथ सिंह जी द्वारा उल्लेखित है, जो मैं बार बार पढ़ सकता। नहीं, वो बिल्कुल भी बेकार है, बिल्कुल भी उस पे अभी एक पुलिन बिहारी पंडा जी ने अच्छा काम किया है, लेकिन वो बहुत उम्र के हो गए हैं, तो उम्र की
असर है उन पर, तो कभी कभी कुछ चीज भूल जाते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन उनकी शोध अच्छी जा रही है। मैं उनकी शोध को मिलाता हूँ साइंस से और एस्ट्रोलॉजी से, ज्योतिष से। क्या होगा सिद्धार्थ जी करें अगर युग परिवर्तन की भविष्यवाणी गलत हो जाए और जो विध्वंस होने की बात है वो हो ही ना? देखिए, विध्वंस तो होगा, इतना बड़ा ना हो, लेकिन यही समय है वर्ल्ड वार वगैरह का, यही 5-6 साल बड़े खराब हैं। और जो युग परिवर्तन होता है वो शनि जब कर्क राशि में होता है तब होता है, तो उसके लिए करीब बहुत समय है अभी युग परिवर्तन में। 2035, 36, 38 के समय हो सकता है युग परिवर्तन, जिसको बेसिकली युग परिवर्तन राव सर ने कहा है, जब शनि कर्क राशि में पहुंचेगा। लेकिन युद्ध वगैरह तो होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और लीबिया मोरक्को तो दिख ही रहा है कि विध्वंस, मतलब पूरा लीबिया का शहर ही साफ हो गया। 20,000 लोग मरे हैं, जो इतिहास नहीं है ऐसा लीबिया आदि में हुआ। तो 20,000 मौत बड़ी मौत होती है, वो बड़ा ही विध्वंस है वो। जी, इसके साथ साथ देखिए, कश्मीर पे जो अटैक हुआ है उसमें बहुत मतलब कोई किसी को मतलब नहीं है, इस तरह देखा जा रहा है। और आज तक चैनल, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, सॉरी, उसमें आ गया कि हवाई हमले से डरा हुआ है पाकिस्तान। कौन सा हवाई हमला हो रहा है समझ में नहीं। जो सो कॉल्ड एयर स्ट्राइक हुआ था पिछली बार, जिसमें एक कौवा मरा था, उसी तरह की अभी वो बाकी लोग झूठा माहौल। अभी दैनिक जागरण ने भी जब फर्जी, मतलब फ्रंट लोग, दैनिक जागरण या कुछ कौन सा राजनीतिक अखबार था, सर्जिकल स्ट्राइक, अखबार फर्जी खबरें छाप रहे हैं सरकार के वाहवाही में। बड़ा अजीब सी स्थिति। अब जैसे आज तक कह रहा है, आज तक की एयर स्ट्राइक होगा, मतलब कुछ भी न्यूज चला दे रहे हैं। होगा भी तो ये गुप्त होता है, जैसे पिछली बार हुआ था कि आज तक कुछ चिट्ठी जारी किया जाएगा। कुछ भी माहौल बनाना है सरकार के पक्ष में, कुछ भी। 6,000 करोड़, 14 से 23 तक 6,000 करोड़ का विज्ञापन जारी हुआ है, तो मीडिया कुछ तो करेगा। मेघा जी करें प्रणाम। आपने कहा था 32 में भारत की रही दशा प्रारंभ होगी, क्या अभी आपको वही लगता है भारत की दशा, महादशा प्रारंभ होगी? हाँ, महादशा प्रारंभ होगी। तो राहु लग्न में है, तो मैं क्या बोलूं, मतलब वहां भी बहुत अच्छा स्थिति नहीं दिखता। राहु तो राहु है, मलेच्छों को वो करता है और फॉरेनर्स को करता है, ईसाइयों को करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा होगा, अच्छा समय नहीं होगा। अर्नब जी कह, सुशील सर is so polite and soft spoken. I wonder that Sushil sir Rashi is, I follow this channel too, very enlightening. आप बहुत पोलाइट सॉफ्ट स्पोकन है, तो आपकी राशि क्या है? यही तो बात है, मेरी राशि मेरे व्यवहार के हिसाब से नहीं है। सिंह राशि है मेरी और मकर लग्न है, तो सिंह राशि थोड़ा सा ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पोलाइट नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा ये जो समझ में आता है वही बोलते हैं, इस तरह का होता है, खुल के। हाँ, जो समझ में आता है तो बोल ही रहे हैं आप, सही बात है। तो बहुत क्वेश्चन हो जाएगा, सुशील जी का बहुत लेट हो रहा है। जनता के सिर पर किसका असर है जो मौजूदा स्थिति को समझने को तैयार नहीं? ये बड़ा सही क्वेश्चन पूछा कहानी को कहा कि जनता क्यों भ्रमित है? जी, देखिए, जनता का नेतृत्व देश का 7वां भाव करता है और वही युद्ध का आदि का भी करता है। तो जनता के, भारत की चंद्र की दशा चल रही है, तो जनता इस वक्त भावनाओं में ही बही रहेगी, अभी भावनाओं में रहेगी। और जो वो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो भावनाएं हैं वो किसी और पार्टी या गठबंधन के खिलाफ वो फिर से भावनाओं में बह जाए, लेकिन वो भावना के दिमाग से काम नहीं लेगी, कम से कम इस इलेक्शन में तो नहीं लेगी। जनता जी जग जाइए, हिंदू जनता जग जाइए, भावना की जगह चेतना को जगाइए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि ज्योतिष को लेके इस चैनल पे लोगों का बड़ा भरोसा बढ़ रहा है। और सुशील जी का अपना चैनल है, एक बार सुशील जी का अपना चैनल दिखा दो।
तो सुशील जी का अपना चैनल है जिसपे वो रोज भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो आप लोग वहां उनके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। इतना सटीक भविष्यवाणी वो कर रहे हैं, तो आप उस चैनल को देख सकते हैं। और बहुत छोटे में 14-15 मिनट में वो अपनी बातें कह देते हैं। यहाँ पे वार्ता और भी चलती रहती है। साथ ही सुशील जी का जो नंबर है, नंबर निकाल दो अमरदीप। सुशील जी का जो नंबर है 962127227233 9621127233 ये व्हाट्सएप है, और 9121 4x013। इस पे आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं। कंसल्टेंसी का फी है, फी चुकाकर आप इनसे ज्योतिष की कंसल्टेंसी ले सकते हैं। और एस्ट्रो सुशील नाम से यूट्यूब चैनल है, जिसको आप लोग सब्सक्राइब करिए और कराइए। सुशील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ज्योतिष के प्रति, इस चैनल के प्रति लोगों का बड़ा भरोसा बढ़ा है। और इस पे चैनल पे जो जो अभी तक ज्योतिष की भविष्यवाणी की गई है, आपने, श्वेता जी ने, प्रीति जी ने, वो लगभग क्या सही हुई है। तो इसलिए लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं और आप समय दे देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।